को मिला है। फीफा वर्ल्ड कप में यहाँ पर जो हार मिली है फ्रांस को, उससे यहाँ पे प्रदर्शन तेज हो चुका है। कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ का मामला निकलकर सामने आया है। पेरिस में एंटी राइट फोर्स तैनात किए गए हैं। फ्रांस तीसरी बार फाइनल में पहुंचने से चूक गया और यही वजह है कि देखिए यहाँ पे प्रदर्शन कैसे उग्र होता हुआ नजर आ रहा। स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया है। फीफा विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में स्पेन से 2-0 की हार के बाद फ्रांस में लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि देखिए राजधानी पेरिस और आसपास के इलाकों में देर रात तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होने लगे जिनमें आगजनी, पुलिस की भारी तैनाती और झड़पें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये वीडियो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरों में पेरिस पुलिस दबंगइयों को खदेड़ते हुए दिखाई दे रही है। जो दंगाई वहां पर नजर मौजूद है। आरजू हमारे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। आरजू, ऐसा भी क्या कि मतलब हार बर्दाश्त ही नहीं कर पाए ये तमाम लोग वहां पर? ये देखिए, ये खेल में तो होता ही है, हार जीत का सामना करना ही पड़ता है। एक जीतेगा तो एक हारेगा, फिर इस प्रकार से उग्र प्रदर्शन क्यों? जी बिल्कुल, देखिए फ्रांस की टीम की हार के बाद पेरिस और उसके आसपास के कुछ इलाकों में तनावपूर्ण माहौल जो है वो देखने को मिला। मैच समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में जो समर्थक थे वो सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, विजुअल्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए एक रोड के एक तरफ आग जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक भगदड़ टाइप की यहाँ पर देखने को मिल रही है और तनावपूर्ण माहौल जो है वो देखा गया। और शुरुआती जश्न और विरोध के बीच कुछ स्थानों पर स्थिति जो है वो बिगड़ गई और जिसके बाद आगजनी की चीजें जो है वो भी निकल कर सामने आई। नुकसान जो है वो वहां पर चीजों को पहुंचा है और पुलिस के साथ जो झड़प लोगों की झड़प जो है वो भी सामने आई है और अधिकारियों ने पहले से ही आशंका के मद्देनजर भारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की हुई थी और दंगा जो एंटी रॉयट पुलिस होती है उनको भी कहीं ना कहीं बिल्कुल आरजू, और देखिए ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बेहद विचलित करती है, हैरान भी करती है, क्योंकि हार को इन लोगों ने बिल्कुल एक भावनाओं से जोड़ लिया इस चीज को। और यही वजह है कि सार्वजनिक संपत्तियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। इससे क्या होगा? जीत थोड़ी जाएंगे। जी आरजू। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक मैच होने के बाद ये पूरी घटना जो है वो सामने आई, जब पेरिस फ्रांस से ये मैच हार गई उसके बाद से ही लगातार जो ये हिंसा है वो देखने को मिली। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो फ्रांस की सरकार है उन्होंने बड़ी संख्या में पुलिस और जो एंटी रॉयट्स बल होता है उनको तैनात किया। कई स्थानों पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बैरिकेडिंग लगाए, संवेदनशील मार्ग जो है वो उनको बंद किया गया और उपद्रवियों को कहीं ना कहीं हिरासत में भी लिया गया है ताकि सुरक्षा जो है उसको सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रखी जाए। सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य हिंसा को फैलने से रोकना था और इसीलिए उन्होंने जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं उनको भी हिरासत में लिया है। लेकिन जिस तरीके से ये इंसिडेंट सामने आया, बताया जा रहा है कि पुलिस बिल्कुल आरजू, और आपको ये लगता है कि वाकई ये वो तमाम जनता है जो कि खेल देखने के लिए गई हुई थी और हारने के बाद उनका ये इमोशन निकलकर सामने आया, या फिर दबंगई है जो उनकी आड़ में यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? ठीक है आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से तस्वीरें निकलकर सामने आई। जरा इन दो तस्वीरों को आप देखिए। ये जो हाल ही में यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस को जो स्पेन से हार मिली, वहां के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और दंगाइयों को जरा आप देखिए कैसे तोड़फोड़ की गई है। इन 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति कितनी गंभीर वहां पर हो गई है। आपको बता दें हजारों हजार की संख्या में लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। पहचान की जा रही है कि वाकई ये आम जनता है, क्योंकि देखिए इन तस्वीरों को देखकर लग नहीं रहा है कि वो आम जनता है जो फीफा वर्ल्ड कप को देखने के लिए गई हुई थी और उनका क्योंकि उनका देश हार गया इसमें और इस वजह से इतना गुस्सा, इतना रोष उनमें हो गया कि वो ताबड़तोड़ यहाँ पे प्रदर्शन करने लगे। न केवल प्रदर्शन किया गया है बल्कि आप सोचिए यहाँ पर आगजनी तक कर दी गई है। हार के बाद पेरिस की सड़कों पर योग प्रदर्शन की तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। आपने ऐसी तस्वीरें भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद देखी होगी, जब भारत से पाकिस्तान हारता है तो कैसे वहां पे टीवी को तोड़ दिया जाता है, चकनाचूर कर दिया जाता है, आगजनी की भी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। लेकिन यहाँ देखिए हार के बाद लोगों का गुस्सा कैसा फूटा पेरिस में, ये हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, एंटी राइट फोर्स वहां पे तैनात की गई है। अंदाजा लगाइए आप, एंटी राइट फोर्स वहां तैनात हुई है, मतलब कि बड़े
पैमाने पर फोर्स को तैनात किया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में लिया जा सके, लेकिन तब तक तो लोगों ने हाहाकार मचा दिया, बवाल वहां पे मचा दिया है। और अब देखिए सेमीफाइनल में फ्रांस को जो स्पेन से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कई शहरों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। प्रशंसक जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं, हिंसा फैल गई है और ये देखिए कहीं ना कहीं बहुत ही गलत एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। वरना तो देखिए ऐसे न जाने आगजनी करके या फिर सार्वजनिक संपत्ति को तबाह करके ये प्रशंसक अपने गुस्से के उबाल को शांत करना चाहते हैं। शायद उनको लगता है कि ऐसे गुस्सा करके और ऐसे आगजनी करके या फिर सार्वजनिक संपत्तियों को तबाह करके नुकसान पहुंचाकर उन्हें जो शांति का महसूस होगा, तो ये देखिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए ये तीसरी बार लगातार यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है फ्रांस को। ये भी एक मुख्य वजह है। बार बार उम्मीद लगाकर यहाँ तमाम जो प्रशंसक है वो बैठे हैं सालों से, लेकिन क्योंकि वैसा नहीं हो पाया जैसा उन्होंने सोचा, वो नहीं जीत पाए। सेमीफाइनल से वो बाहर हो चुके हैं। उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि फाइनल में यहाँ पर फ्रांस पहुंचेगा, लेकिन नहीं पहुंच पाया। तो देखिए वहां के लोगों ने क्या हालात बना दिए हैं, बवाल काट दिया है बिल्कुल लोगों ने। वर्ल्ड कप में हार से फ्रांस में गुस्सा फूट गया लोगों का। और देखिए चाहे वजह जो भी हो, किसी भी वजह से इसको सही साबित नहीं किया जा सकता है। इस आगजनी की तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि क्षण भर के क्रोध में कुछ भी करने को लोग उतारू हो गए हैं आज के समय पे।